इवनिंग स्नैक्स वगैरह आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। वापस इसको हम लोग ओवरटेक कर रहे हैं। 2 चीजें ऑर्डर की हुई थी, 2 चीजें आई। से ये चली जाती है अपना कसारा इगतपुरी। बढ़िया की चेन वगैरह भी आपको इस ट्रेन में मिल जाएगी। ट्रेन में ही मिल गया, सारा काम हमारा लग रहा है ट्रेन में ही होगा। ये जो खुशबू है ना, बहुत मस्त लग रहे हैं। इस रूट के बैंकर लोकोमोटिव खंडाला घाट सेक्शन की जो है वो शुरुआत हो गई है। 2 का ऊपर है, 1 का डाउन है। हमने ये क्या मंगवाया है? ट्रेन नंबर 12123 डेक्कन क्वीन एक्सप्रेस, जो कि महाराष्ट्र के मुंबई को महाराष्ट्र के पुणे से कनेक्ट करती है। और ये ट्रेन अपनी जर्नी के दौरान 183 किलोमीटर कवर करती है 3 घंटे 5 मिनट के समय में, विथ एन एवरेज स्पीड ऑफ 59 किलोमीटर्स पर आवर। और आज इस डेक्कन क्वीन में हम लोग मुंबई से पुणे ट्रैवल करने वाले हैं। वैसे ही इस ट्रेन के बारे में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो एकदम इसको अलग बनाती है और ट्रेन से। और अभी रिसेंटली इस ट्रेन का डाइनिंग कार कोच जो है ना, उसको रिनोवेट किया गया है और बिल्कुल 5 स्टार बना दिया गया है। तो आज की यात्रा में हम आपको सारी चीज़ें डिटेल में दिखाने वाले हैं। सो हाय गाइस, दिस इज हिमांशु और आप देखना शुरू कर चुके हैं HY ब्लॉग्स। अभी देखो शाम का हो रहा है 4:32 और ये आ गई अपनी डेक्कन क्वीन छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के प्लेटफॉर्म नंबर 9 पर। नॉर्मली ये ट्रेन आपको 9 नंबर प्लेटफॉर्म से ही मिलेगी। ये आ गई शंटिंग लोकोमोटिव WDS 6। और आज डेक्कन क्वीन में हम ट्रैवल करने वाले हैं इसके AC चेयर कार कोच में। ये रहा आज का अपना कोच C3। और कोच तो भाई साहब बाहर से ही देखने में बहुत ज़बरदस्त लगते हैं। इस डेक्कन क्वीन के अंदर से आपको इंटीरियर दिखा देते हैं भाई, पूरा चेंज हो गया है इस डेक्कन क्वीन का। आप जैसे ही एंटर करोगे एकदम डिफरेंट वाइब आने वाली है। ये देखो यहाँ पर ये पूरा विनाइल पेंटिंग वगैरह यहाँ पर लगाया हुआ है। ओह हो भाई साहब ज़बरदस्त लग रहा है। अभी अंदर चलते हैं। ये देख लो फर्स्ट लुक अपनी इस डेक्कन क्वीन के AC चेयर कार कोच के। प्रॉपर जो है यहाँ पर ग्रे कलर के ऐसे सीट कवर लगाए गए हैं गाड़ी के अंदर। ये देखो कुशनिंग वगैरह बहुत एकदम सॉफ्ट और नीट एंड क्लीन इंटीरियर्स आपको मिलने वाले हैं इस डेक्कन क्वीन में। 3x2 का सिटिंग अरेंजमेंट रहता है। तो अभी आ गए हैं एकदम आगे की साइड इस डेक्कन क्वीन के। और पिछले साल ही हमने इस ट्रेन के विस्टाडोम कोच में ट्रैवल किया था। एकदम आगे को लगता है इस ट्रेन का विस्टाडोम जब आप मुंबई से पुणे ट्रैवल करते हो। बाकी अभी ये नया नेम बोर्ड भी बनाया गया। ये देखो भाई कितना बढ़िया लग रहा है इस डेक्कन क्वीन का। खैर दिखाने आए थे हम आपको लोकोमोटिव यहाँ आगे की साइड में। ये देखो मुंबई लोकल ट्रेन्स लगातार CSMT से निकलते हुए। यार ये नॉर्मल और ये AC लोकल। चलो अभी पैरेलल तो देखने को मिलेगा जैसी गाड़ी छूटेगी यहाँ से। बाकी ये लगा हुआ है अपना पुणे शेड का WAP 7 लोकोमोटिव अपनी डेक्कन क्वीन में। बाकी यहाँ से देख लो ये ऑब्जर्वेशन लाउंज पूरा। और ये मस्त नज़ारा देखने को मिलता है यहाँ से विस्टाडोम कोच का मुंबई से पुणे की जर्नी में। तो अपने एकदम निर्धारित समय 5:10 पे अपन निकल रहे हैं। अभी CSMT से अपनी ट्रेन डेक्कन क्वीन निकल रही है। बाकी अयान भाई आए थे मुलाकात करने के लिए, बढ़िया लगा भाई मिलके। चलो ठीक है भाई, ट्रेन अभी अपनी निकल रही है CSMT रेलवे स्टेशन से। एकदम ऑन टाइम ही निकलती है ये ट्रेन। मतलब मुश्किल ही आपको कभी इसमें डिले देखने को मिले कि लेट निकल रही है ट्रेन, हमेशा ऑन टाइम। अभी CSMT के आउटर में ये देखो ये शंटिंग चल रही है तेजस के रेक की, जो कि अपनी ये मुंबई मडगांव वाली मुंबई गोवा तेजस एक्सप्रेस है ना, उसकी AC चेयर कार वाली इंडिया की पहली तेजस एक्सप्रेस। अभी तो कुछ मेंटेनेंस और शंटिंग वगैरह चल रही है। देखो यहाँ पर कुछ आगे के गायब हैं इसके फिलहाल। तो अभी अपनी डेक्कन क्वीन निकल चुकी है मुंबई के CSMT रेलवे स्टेशन से। अब आपको इस ट्रेन का शेड्यूल एंड टाइमिंग्स बताते हैं। तो डेली शाम को 5:10 पे ये ट्रेन निकलती है मुंबई के CSMT रेलवे स्टेशन से और रात में 8:10 पे पहुंचा देती है पुणे। और भाई साहब बहुत एक्साइटेड है हम इस गाड़ी में आज ट्रैवल करने के लिए, क्योंकि पूरा इंटीरियर वगैरह यार क्या बना दिया है इस गाड़ी का, मज़ा आ गया। AC चेयर कार का तो हमने आपको दिखाई दिया। चलो अभी आपको डाइनिंग कार वगैरह थोड़ी देर में दिखाएंगे।
मस्त स्पीड अप हो रही है गाड़ी अभी यहाँ। तो ट्रेन तो अपनी निकल गई है CSMT मुंबई से। अभी हमने आपको इंटीरियर तो दिखाई दिया था अपना इस AC चेयर कार कोच का। बाकी देख लो सभी एंड्स पर इस प्रकार से पेंटिंग्स लगाई गई हैं, जिनके अंदर लाइट्स वगैरह लगाई गई हैं। काफ़ी बढ़िया देखने में लग रहा है। ये देखो इस साइड भी और कोच के चारों एंड पर आपको इस प्रकार से ये लाइट्स मिल जाएंगी पेंटिंग्स के साथ में। पेंटिंग वगैरह जो भी मुंबई की है या जो भी हिस्ट्री है। ये देखो अभी क्या मस्त यहाँ पर सनसेट हो रहा है और उसके साथ साथ मुंबई की बड़ी बड़ी इमारतें और मुंबई लोकल्स के साथ ट्रेन रेस। भाई साहब ये चीज़ें आपको सिर्फ मुंबई में देखने को मिलेंगी और क्या ज़बरदस्त यहाँ पर मज़ा आता है। ये ट्रैक साउंड, ये बिल्डिंग्स बड़ी बड़ी और इनके बीच में ट्रेनों के साथ रेस। अभी हाई स्पीड में स्किप कर रहे हैं हम लोग दादर। मुंबई आओ या जाओ लोकल ट्रेन्स के साथ पैरेलल ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता भाई। यहाँ पर देखो बढ़िया पैरेलल चल रहा है मुंबई लोकल ट्रेन्स के साथ। अभी ये लोकल वैसे पीछे अपन को ओवरटेक करके गई थी, अभी वापस इसको हम लोग ओवरटेक कर रहे हैं। तो हम बात कर रहे थे ना स्टार्टिंग में ही कि भाई इस ट्रेन को पूरा रेनोवेट किया गया है, मतलब स्पेशली डाइनिंग कार। तो अभी फिलहाल हम आ चुके हैं इस ट्रेन की डाइनिंग कार में। इवनिंग के स्नैक्स वगैरह आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। शाम की चाय वगैरह अगर आपको पीनी है तो यहाँ पर आप पी सकते हो। तो बस अभी आके बैठे हुए हैं हम यहाँ पर। शाम का लगभग 5:30 हो गया है। तो चलो अभी हम आपको पहले ये डाइनिंग कार का इंटीरियर एक बार दिखा लेते हैं। अभी जब ट्रेन अपनी CSMT पे खड़ी थी हमने तभी शूट कर लिया था, क्योंकि तब एकदम खाली पड़ा हुआ था। तो चलो आप पहले थोड़ा सा इंटीरियर देख लो, उसके बाद फिर देखते हैं खाने पीने की क्या व्यवस्था है यहाँ पर। तो भाई साहब एंटर होते ही इस ट्रेन की डाइनिंग कार का कोच कुछ इस प्रकार से मिलेगा आपको। यहाँ भी मस्त विनाइल कोटिंग की हुई है पूरी। स्लाइडिंग डोर से आप जैसे ही एंटर करोगे तो ये आपको 5 स्टार ट्रेन जैसा बिल्कुल फील होने वाला है। एकदम 5 स्टार फील क्या, मतलब बिल्कुल 5 स्टार डाइनिंग कार ही बनाया हुआ है इस डेक्कन क्वीन का ये नया नवेला। यार देखकर मज़ा आ गया। मतलब जो सीट्स का जो कंफर्ट है उसको और ज़्यादा इंक्रीज़ किया हुआ है। बहुत मस्त कुशनिंग है यहाँ पर। टेबल्स आपको मिल जाएंगे इनकेस कुछ भी खाना पीना है आपको। और जो डिटेलिंग की गई है गाड़ी में बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। ऊपर देखो डेक्कन क्वीन सिंस 1930 यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। साथ ही हमने बताया था इस ट्रेन के बारे में बहुत सारी स्पेशल चीज़ें हैं इसको स्पेशल बनाती है। तो उनमें से एक ही है, ये इंडिया की पहली डाइनिंग कार वाली ट्रेन है जिसमें कि पहली बार डाइनिंग कार का कोच लगाया गया था। इंडियन रेलवेज की हिस्ट्री यहाँ पर पेंटिंग्स में भी दिखाई हुई है, दर्शाई हुई है इस गाड़ी में। जगह जगह आपको ये देखो पुराने पुराने लोकोमोटिव्स यहाँ दर्शाए हुए हैं, पुराने पुराने इंजन्स की फ़ोटो लगाई हुई है। चार्जिंग सॉकेट भी आपको यहाँ मिल जाएगा। और जो लाइट्स वगैरह लगाई गई है भाई इतनी प्यारी लग रही है ना, बहुत ज़्यादा अद्भुत। मज़ा आ गया इस गाड़ी की डाइनिंग कार देखकर। लगभग आधे कोच में यहाँ पर पेंट्री की इक्विपमेंट्स लगाए गए हैं, पेंट्री है, और आधे कोच में लोगों की बैठने की व्यवस्था। तो रनिंग ट्रेन में देख लो कितना शानदार लगता है ये डाइनिंग कार का कोच। मज़ा आ रहा है भाई इस कोच में बैठ के एक्सपीरियंस करना एक अलग ही चीज़ है, आप समझ लो।
यहाँ पर ट्रेन्स की तो बैक टू बैक क्रॉसिंग, लोकल ट्रेन्स के साथ रेस, ये सारी चीज़ें चली रही हैं। देखो फिर से एक लोकल ट्रेन आ गई है। बाकी अभी यहाँ पर हमने 2 चीज़ें ऑर्डर की हुई थी, 2 चीज़ें आई हुई हैं। डाइनिंग कार में बैठ के आप एकदम रेस्टोरेंट वाला फील ले सकते हो। तो एक तो ये चीज़ सैंडविच है, देखो एक चीज़ सैंडविच और साथ में ब्रेड कटलेट, और यहाँ पर नमक, मसाला, टोमेटो केचप, ये सारी चीज़ें भी अवेलेबल रहती हैं जैसे कि रेस्टोरेंट में हो। ये रेस्टोरेंट ऑन व्हील वाला फील आपको पूरा देने वाली है डाइनिंग कार। वैसे ये चीज़ सैंडविच और कटलेट के अलावा आपको यहाँ पर ऑमलेट की भी ऑप्शन मिल जाएंगे, और साथ ही पोहा। पोहा थोड़ा जल्दी ले लेना, अभी थोड़ी देर हो गई है हमको, तो पोहा खत्म हो गया। तो पोहा, ये सारी चीज़ें मतलब 4-5 आइटम आपको मिलेंगे, और चाय कॉफ़ी तो मिल ही जाएगा। इंस्टेंट प्रीमिक्स भी अवेलेबल है, तो अभी चाय भी ट्राई करेंगे। बाकी ये चीज़ सैंडविच अभी हमने ट्राई की, मस्त है यार। मतलब चीज़ इसमें वाकई में डली हुई है। कई जगह ऐसा होता है चीज़ सैंडविच बोलते हैं लेकिन चीज़ ही नहीं होती, रेस्टोरेंट में ऐसा नहीं है। मस्त चीज़ सैंडविच है। बाकी अभी कटलेट हम ट्राई करेंगे, थोड़ा सा ये फिनिश कर लेते हैं पहले। बैक टू बैक यहाँ पर देखो मुंबई के यार्ड्स पड़ रहे हैं, और यहाँ एक वंदे भारत एक्सप्रेस का भी रेक लगा हुआ है। वंदे भारत तो लगा ही है, इसके बगल में जस्ट इसका स्लीपर वेरिएंट, नॉन एसी वेरिएंट अमृत भारत एक्सप्रेस भी खड़ी हुई है, और दोनों अपने इल्लू भाई। अभी हमने ये कटलेट ट्राई किया भाई, मस्त कटलेट, एकदम गर्मा गर्म फ्रेश, अभी पेंट्री में ही बना हुआ है, मज़ा आ गया। और जो ब्रेड दी हुई है ना इसके साथ में, इसमें बटर लगा हुआ है, तो बढ़िया आपको कटलेट वगैरह यहाँ पर मिलने वाला है। अभी ये देखो मुंबई से निकलते ही एक टनल आ जाती है, मतलब मुंबई की ही टनल है ये, आप कह सकते हो, छोटी सी निकल गई अभी। उधर रेस चल रही है लगातार मुंबई एसी लोकल के साथ में, ये देखो। तो इंस्टेंट प्रीमिक्स चाय भी आपको इस गाड़ी में मिल जाएगी। तो अभी एक इंस्टेंट प्रीमिक्स चाय ले ली है, गर्म पानी आ गया है, जैसे कि अपन को राजधानी या वंदे भारत गाड़ी में मिलता है। तो बढ़िया अभी मिक्स करके अपनी शाम की चाय तैयार करते हैं। तो अभी चाय रेडी करके चाय ट्राई की है, बढ़िया भाई, मज़ा आ गया चाय पी के, एकदम कड़क अदरक वाली चाय है। बाकी कॉफ़ी वगैरह हमने जैसे कि बताया आप ले सकते हो, इस ट्रेन में कॉफ़ी वगैरह भी अवेलेबल है यहाँ पर। चलो अभी हाई स्पीड एक्शन, बस हम बोल ही रहते हैं आपको कि हाई स्पीड एक्शन का समय हो गया। वो देखो पीछे वहाँ चल रहा है भाई पैरेलल वापस से लोकल ट्रेन के साथ में, और अभी एक स्पेशल ट्रेन आगे चल रही है, देखो उसको कहीं ओवरटेक अपनी ट्रेन अभी कर दे। ट्रैक करते हैं, थोड़ा चाय पीते हैं फटाफट, फिर दिखाते हैं आपको। पैरेलल चल रहा है भाई, बढ़िया पैरेलल चल रहा है। बगल से क्रॉस हो रही है धनबाद एलटीडी मुंबई स्पेशल। ये गाड़ी हमेशा 4-5 घंटा लेट चलती है, अभी भी लगभग 5 घंटे लेट चल रही है। ये देखो यहाँ भी कोई ट्रेन लगी हुई है, अभी इसको ओवरटेक करके हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। और ये भी एक स्पेशल ट्रेन है शायद, या नहीं, नहीं भाई, ये है राजकोट एक्सप्रेस, सिकंदराबाद राजकोट एक्सप्रेस। यहाँ पर इसको ओवरटेक करते हुए भी हम लोग आगे बढ़ेंगे। कल्याण जंक्शन के आउटर में लगी हुई है ये गाड़ी अभी। कल्याण जंक्शन आने वाला है, इसी वजह से अपनी ट्रेन की स्पीड थोड़ी सी स्लो डाउन हो गई है, नहीं तो बढ़िया स्पीड अभी पकड़े हुए थे गाड़ी। मोस्टली ट्रेनों का कल्याण पे हॉल्ट रहता है, कल्याण जंक्शन पे, लेकिन अपनी डेक्कन क्वीन का नहीं। तो अभी हम लोग स्किप कर रहे हैं कल्याण जंक्शन को यहाँ पर।
जलद लोकल पुण्यात प्लॅटफॉर्म क्रमांक 3 वर येत आहे. ही लोकल डोंबिवली, खारी, भांडूप, घाटकोपर, कुर्ला, दादर, भायखला या स्थानकांवर थांबेल. 5:30 की छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस जाने वाली तेज लोकल पुणे की तरफ प्लॅटफॉर्म क्रमांक 3 डोंबिवली, खारी, भांडूप, घाटकोपर, कुर्ला, दादर, भायखला स्थानकांवर रुकेगी. 5:30 छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनसला जाणारी जलद लोकल प्लॅटफॉर्म क्रमांक 3 वर येत आहे. ही लोकल डोंबिवली, खारी, भांडूप, घाटकोपर, कुर्ला, दादर, भायखला या स्थानकांवर थांबेल. 5:30 की छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस जाने वाली तेज लोकल पुणे की प्लॅटफॉर्म क्रमांक 3 पर आ रही है. ही लोकल डोंबिवली, खारी, भांडूप, घाटकोपर, कुर्ला, दादर, भायखला स्थानकांवर रुकेगी. छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनसला जाणारी जलद लोकल प्लॅटफॉर्म क्रमांक 3 वर येत आहे. ही लोकल डोंबिवली, खारी, कल्याण निकलते ही यहाँ पर भी आपको एक ऐसा डायमंड क्रॉसिंग देखने को मिलेगी. ये देखो पूरी लाइन ऐसे क्रॉस हो रही हैं बढ़िया तरीके से, तो पूरा डायमंड क्रॉसिंग वाला फील आने वाला है. खैर यहाँ से लाइन अपनी अलग होगी. कल्याण जंक्शन से हम लोग ये पुणे वाली लाइन पे आगे बढ़ रहे हैं और वो जो लाइन है ना वहाँ से ये चली जाती है अपना कसारा, इगतपुरी, नासिक के लिए. बाकी LTT रक्सौल स्पेशल को हम काफ़ी देर से ट्रैक कर रहे थे, उसको ओवरटेक करना था अपनी ट्रेन को, लेकिन भाई साहब थोड़ा सा बीच में स्लो डाउन हुई ना अपनी ट्रेन, उस चक्कर में वो जो है ओवरटेक रह गया और दूसरी ट्रेन को जिसको ट्रैक भी नहीं कर रखा था उसको ओवरटेक मार दिया अपनी डेक्कन क्वीन ने, और जिसको ट्रैक कर रहे थे थिएटर से वो आगे निकल गई, क्योंकि यहाँ से लाइन अलग हो गई तो वो निकल गई सीधा कसारा, इगतपुरी के लिए, और हम लोग यहाँ पर बढ़ रहे हैं पुणे के लिए. तो बगल वाले कोच में एक भैया मिले हमको. ये देखो बढ़िया की चेन वगैरह भी आपको इस ट्रेन में मिल जाएगी, और बहुत दिनों से इस तरीके का हम बाइक के लिए ढूंढ रहे थे. तो ये मस्त 100 रुपीज़ का ये है और ये भी 100 रुपीज़ का. ये हम आपको चला के दिखाते हैं, प्रोजेक्टर टाइप का है. तो यहाँ पर ये देखो इस तरीके का ऑन हो जाता है और ऐसे पिक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे. जितना दूर होगा उतना बड़ा पिक्चर बनेगा. अभी तो यहाँ मतलब काफ़ी रोशनी है, अंधेरे में और ज़्यादा बढ़िया दिखेगा ये देखो ऐसा प्रोजेक्टर वाली फील आई. बच्चों के लिए मतलब बढ़िया है. 100 रुपये के आपको ये मिल जाएंगे इस गाड़ी में ऐसे, और बहुत सारे की चेन भी हैं. काफ़ी दिन से हम सोच ही रहे थे भाई इस तरीके की चेन लेने के लिए, और फाइनली मतलब समय ही नहीं मिल रहा था यार. घर गए थे 4-5 दिन के लिए, तब वो बस बाइक में लगाना था, क्योंकि बाइक में इतनी सारी घर की चाबी ये वो हो गई तो बहुत आवाज़ आ रही थी. जब बाइक चलाते ना तो आवाज़ करती थी, इसलिए हमने घर की चाबी निकाल देंगे और इसमें बढ़िया से की चेन डालेंगे. तो ये रबर वाला ही चाहिए था. चलो आज फाइनली ये मिल गया, ट्रेन में ही मिल गया. सारा काम हमारा लग रहा है ट्रेन में ही होगा. शॉपिंग भी ट्रेन में हो रही है. अभी कैब्स लेनी है, ये 2 कैब्स के साथ ही ट्रैवल कर रहे हैं, तो सोच रहे थे कैब्स लेनी है. कैब लेने का भी समय नहीं मिल रहा, ना झांसी में मिला और ना अभी ट्रैवलिंग में. अभी देखते हैं पुणे जा रहे हैं तो फिर वहाँ पर कुछ शॉपिंग वॉपिंग करेंगे. ऐसा चल रहा है. मतलब बैक टू बैक ट्रैवल में ना किसी चीज़ का समय नहीं है, सिर्फ कंटेंट बनाओ अपलोड करो, कंटेंट बनाओ और अपलोड करो. इसी वजह से भी आप लोग देख रहे होगे ये कमेंट्स वगैरह भी हम उतना ज़्यादा रिप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, बात नहीं कर पा रहे हैं आप लोगों से. क्या करा जाए भाई, पूरा समय इसी में बनाने में, एडिट करने, अपलोड करने में निकल जाता है, फिर अगली ट्रेन का टाइम हो जाता है. यही चल रहा है. खैर मज़ा आ रहा है इस सब में भी, मतलब बैक टू बैक जो वीडियोस डालना है और आप लोग जो रिस्पांस दे रहे हो भाई, थैंक यू सब के लिए. बाकी ऐसी सपोर्ट बनाए रखो, एक से एक जर्नीज करते रहेंगे अभी तो अपन लोग. ओहो भाई साहब क्या मस्त सनसेट हो रहा है. ये देखो आप तो नज़ारा देखो, क्या प्यारा नज़ारा आ रहा है यहाँ पर, क्लाउड्स और सनसेट का एक साथ. अभी देखो कोई बढ़िया सी क्रॉसिंग होने वाली है, कोई ट्रेन आ रही है डीजल लोकोमोटिव के साथ. देखते हैं कौन सी गाड़ी है. और यहाँ पर देखो अंडर ब्रिज निकल रहा है इस वजह से. ये है डेक्कन एक्सप्रेस. इसमें भी आगे की साइड आपको विस्टाडोम मिलेगा जब पुणे से मुंबई जा रही है गाड़ी, और मुंबई से पुणे के लिए बढ़िया रहेगा पीछे विस्टाडोम. अभी तो घाट सेक्शन में एंटर भी नहीं हुई ट्रेन, उससे पहले देख लो क्या मस्त यहाँ पर नज़ारे देखने शुरू हो गए हैं.
ये थी डॉन इंदौर एक्सप्रेस। अभी हम लोग स्किप कर रहे हैं नेरल जंक्शन रेलवे स्टेशन। और ये जंक्शन क्यों है आपको पता ही है, यहाँ पर एक टॉय ट्रेन चलती है माथेरान के लिए, माथेरान हिल के लिए, इसी वजह से। बाकी वेदर यार अभी बहुत मस्त हो गया है नेरल पहुँचते पहुँचते। वैसे आज पुणे में जो है ना सुबह से बढ़िया बारिश हो रही है, दिन में अच्छी बारिश हुई है। अभी फिलहाल शायद रुक गई हो कि हो रही हो पता नहीं, लेकिन दिन में अच्छी बारिश हुई है। बाकी यहाँ भी अभी जैसे अभी नेरल निकले ना, यहाँ पर बारिश की जो वो नहीं पहली बारिश की जो खुशबू आती है, जो मिट्टी की खुशबू आती है, हाँ भाई साहब वो आ रही है। क्या मस्त खुशबू है। मतलब अभी तो मानसून काफ़ी दूर है, अभी तो गर्मियाँ समझ लो शुरू हुई है, अभी तो पीक गर्मी आई भी नहीं है, लेकिन ये जो खुशबू है ना बहुत मस्त लग रही है। अब देखो आगे घाट सेक्शन में हम लोगों को बारिश वगैरह अगर मिल जाती है तो मज़ा आ जाएगा। तो भाई साहब ये हैं इस रूट के बैंकर लोकोमोटिव्स। यहाँ देखो बगल वाली लाइन पर 3-3 बैंकर लोकोमोटिव लगे हुए हैं। सौ किलोमीटर की नॉन स्टॉप जर्नी करने के बाद अभी हम लोग पहुंच चुके हैं अपने पहले स्टॉप पे, कर्जत जंक्शन रेलवे स्टेशन। वैसे कर्जत ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है, तो यहाँ पर 2 लाइन आकर मिलती है। एक तो अपनी मुंबई से वाया कल्याण वाली आती है और एक वाया पनवेल वाली लाइन आकर मिलती है कर्जत जंक्शन पे। और अपनी जो प्रगति एक्सप्रेस है ना, जो मुंबई पुणे के बीच में चलती है, वो पनवेल वाले रूट से आती है, कर्जत होते हुए फिर पुणे की तरफ बढ़ती है। बाकी अपनी ट्रेन का यहाँ पर मात्र 2 मिनट का होल्ड दिया हुआ है। टाइमिंग्स की बात करें तो शाम को 6:33 का अराइवल और 6:35 का डिपार्चर टाइम है, लेकिन अभी थोड़ा सा डिले हो गई है गाड़ी। और घाट सेक्शन शुरू होने से पहले अपनी डेक्कन क्वीन में इसी रेलवे स्टेशन से अटैच किए जाते हैं बैंकर लोकोमोटिव। अभी एकदम पीछे की साइड हम आ ही गए हैं बातचीत करते करते आपसे। चलो बैंकर लोकोमोटिव की कपलिंग दिखाते हैं, फिर वापस से चलेंगे। आज ये सही है कि ज़्यादा दूर नहीं, मुश्किल से 4-5 कोच की दूरी है अपनी एकदम बैंकर लोकोमोटिव से। तो ये आ गए अपने बैंकर लोकोमोटिव इस घाट सेक्शन के। वैसे बगल वाली लाइन पे भी कुछ बैंकर लगे हुए थे, वो देखो वो पीछे वो जो जा रहे हैं ना, वो बैंकर अभी बगल वाली लाइन पे लगे हुए थे। और ये 3 बैंकर अभी अपनी ट्रेन में कपल होने वाले हैं WAG7 कल्याण शेड के। तो ये लो भाई, ये हो गई कपलिंग सक्सेसफुल अपनी बैंकर लोकोमोटिव के साथ में। तो अभी फटाफट चलो वापस से आगे चलते हैं। ग्रीन सिग्नल दे रखा है अपनी ट्रेन को, 2 ही मिनट का स्टॉप है डेक्कन क्वीन का कर्जत जंक्शन पे। चलो अभी कर्जत जंक्शन से अपनी ट्रेन निकल रही है और यहाँ पर आपको वड़ा पाव बहुत जगह मिलेगा। देखो लगातार यहाँ पर वेंडर्स हैं, काफ़ी सारे वेंडर्स खड़े रहते हैं। तो वड़ा पाव आपको बहुत सारी जगह यहाँ पर देखने को मिलने वाला है कर्जत पे। और क्या मस्त स्पीड अप हुई है गाड़ी अभी, ओहो जबरदस्त स्पीड अप हुई है। तो यहाँ पर अपने खंडाला घाट सेक्शन की जो है वो शुरुआत हो गई है कर्जत निकलने के बाद। वो देखो पूरा चट्टानों से भरा हुआ ये इलाका। अभी फिलहाल तो समझ लो कि ज़्यादा हरियाली नहीं है, क्योंकि बारिश उतनी हुई नहीं है, थोड़ी बहुत ही बारिश देखने को मिली है, वो भी अभी रिसेंट में। मॉनसून में तो ये एकदम डिफरेंट देखने को मिलता है सेक्शन। वो जा रहा है अपना वेब 7 लोकोमोटिव आगे, इधर वेब 7 लगा हुआ है और पीछे ये बैंकर। वो लगे हुए हैं तीनों बैंकर पीछे की साइड। और पेंटोग्राफ 2 का ऊपर है, 1 का डाउन है। ये देखो बैंकर लोकोमोटिव निकले।
ये निकली अभी इस रूट की पहली टनल। ये दूसरी टनल। भले ही मॉनसून नहीं आया लेकिन घाट सेक्शन सनसेट के टाइम देखो कितना बढ़िया लग रहा है अभी ये। ऊंचाई से देखो पूरा शहर दिख रहा है भाई साहब, क्या मस्त नज़ारा दिख रहा है रात के समय। पूरी लाइट्स, पूरे पहाड़ दिख रहे हैं और बगल से भी कोई क्रॉसिंग है। अभी अपनी ट्रेन स्किप कर रही है खंडाला रेलवे स्टेशन। ऑलमोस्ट जो घाट सेक्शन है उसको क्रॉस कर लिया है अभी हम लोगों ने। ये जा रहे हैं इस रूट के बैंकर लोकोमोटिव। ये देखो माल गाड़ी में आगे तीन बैंकर आगे ही लगा दिए समझ लो, और डीजल लोकोमोटिव के साथ जा रही थी और इलेक्ट्रिक बैंकर। एक 128 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अभी हम लोग पहुंच चुके हैं इस जर्नी के सेकंड स्टॉप पे, लोनावला रेलवे स्टेशन। वैसे यहाँ पर अपनी ट्रेन का जो है मात्र 2 ही मिनट का हॉल्ट दिया हुआ है, ज़्यादा देर का हॉल्ट नहीं है। और यहाँ जो अपने बैंकर लोकोमोटिव भी लग के आई थी ना करजा जंक्शन से, वहीं पर निकाल दिया जाएंगे। तो ये जो पूरा अपना खंडाला घाट सेक्शन था ये अब यहीं एंड होता है। 28 किलोमीटर का ये घाट सेक्शन है, लेकिन भाई मज़ा आया घाट सेक्शन में। अभी मतलब सनसेट वगैरह मस्त देखने को मिला, और बाकी वेदर मतलब इतना ठंडा था ना, इतनी ठंडी हवा लग रही थी ना गेट पे, भाई मज़ा आ रहा था। बारिश खैर देखने को नहीं मिली,
हो सकता है दिन में हुई, अभी बंद हो गई है, लेकिन ठंडक बहुत बढ़िया थी और जो मिट्टी की खुशबू आ रही थी पूरे घाट सेक्शन में, मज़ा आ गया। खैर इस घाट सेक्शन को कवर करेंगे इस बार पीक मॉनसून में, जब बढ़िया बारिश हो रही होगी तब कोशिश रहेगी मस्त जर्नी आपको कवर करके दिखाएं इस घाट सेक्शन की। आज तो स्पेशली हम ये डेक्कन क्वीन का डाइनिंग वगैरह, ये पूरा जो इंटीरियर चेंज हुआ है ये दिखाने निकले थे इस जर्नी में। चलो बाकी थोड़ा घाट सेक्शन भी हमने आपको दिखाई दिया। और हमको ये समझ नहीं आता, ये लोनावला रेलवे स्टेशन पे पीछे की साइड जहाँ एंटर हुई थी ना ट्रेन, मतलब मेन बिल्डिंग जो है वहाँ तो बढ़िया रोशनी रहती है, लेकिन यहाँ पर ये लाइट्स वाइट्स क्यों बंद रखते हैं? मतलब ट्रेन आ रही है एटलीस्ट तब थोड़ा सा उजाला होना चाहिए। पहले भी हम निकले तब भी हमने नोटिस किया यहाँ थोड़ा सा अंधेरा रहता है। आगे देखो थोड़ा सा वहाँ उजाला है, बाकी यहाँ पर पूरा ऐसा अंधेरा पड़ा हुआ है। चलो 2 मिनट का ही हॉल्ट है, नहीं तो हम चलते पीछे थोड़ा सा आपको दिखाने बैंकर, लेकिन निकालने में उतना समय नहीं लगेगा, वहीं कहीं खोला जाएगा और अपनी ट्रेन चल देगी, इसलिए पीछे नहीं जा रहे अभी हम। बीच में ही थोड़ा अंधेरा था, स्टार्टिंग में उजाला था, आखिरी में उजाला है। लाइट का सिस्टम अलग है लोनावला पे थोड़ा सा। अभी यहाँ शेड खत्म होगा और फिर देखो फिर यहाँ अंधेरा हो गया, उजाला अंधेरा उजाला अंधेरा, ऐसा सिस्टम है यहाँ। तो यहाँ तो हमने आपको इंटीरियर दिखा दिया था, एंटर होते ही बढ़िया जबरदस्त एकदम इंटीरियर दिया हुआ है। यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा भी आपको मिल जाएंगे, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर, 2 सीसीटीवी कैमरास हैं। साफ सफाई मेंटेनेंस बहुत ज़बरदस्त है। वहाँ हम आपको थोड़ा सा वॉशरूम दिखाते हैं इस गाड़ी का। भाई साहब वॉशरूम में भी बहुत अच्छा काम किया गया है। इंटीरियर में देखो पूरे में ये विनाइल कोटिंग ऐसी की गई है ना, मस्त है भाई, एकदम मस्त फिनिश दिया हुआ है, फूल पत्ती वाली है। और साथ में हैंड वॉश भी अवेलेबल है यहाँ पर। मिरर वगैरह देख लो एकदम नीट एंड क्लीन और एकदम बढ़िया स्मेल आ, ऐसा लग रहा है कोई प्रीमियम ट्रेन है। ये जो ट्रेन है ना ये प्रीमियम ट्रेन से बिल्कुल भी कम नहीं है, आप ये समझ लो बस। ये राजधानी, कई राजधानी ट्रेन में नहीं होती होगी वैसी सफाई इस गाड़ी में है। नीचे देखो ये ग्राउंड में पूरा कारपेट वगैरह बिछा हुआ है, बहुत ज़बरदस्त है भाई, मज़ा आ गया। मतलब इस गाड़ी में अभी तक यहाँ तक जर्नी करके साफ सफाई मेंटेनेंस देख के तो मज़ा आ जाता है। तो सामने से ये आ रही है बैंगलोर जोधपुर सुपरफास्ट। तो अभी देखो भाई इस गाड़ी में हमने ये क्या मंगवाया है, क्या लगता है आपको? लग रहा है ना कोक जैसा, लेकिन ध्यान से देखो धुआं निकल रहा है इसमें से। इस ट्रेन में चाय कॉफ़ी तो नॉर्मल मिल ही जाएगी, उसके साथ साथ ब्लैक कॉफ़ी भी आपको मिल जाएगी। ये भी मात्र 10 रुपये की है, तो अभी हमने मन किया चलो ट्राई करते हैं, तो ब्लैक कॉफ़ी एक ली हुई है। तो इस ट्रेन में आपको ये मिल जाएगी आराम से। अभी हम लोग स्किप करने जा रहे हैं छिंचवाड़ रेलवे स्टेशन और सामने ये लगी हुई है हड़पसर जोधपुर एक्सप्रेस। और बीच में आ गई है मालगाड़ी, उधर लगी हुई है ट्रेन, क्रॉसिंग हो रही है और बीच में मालगाड़ी आ गई। तो 190 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अभी अपने निर्धारित समय से लगभग 9 मिनट की देरी से पहुंच चुके हैं हम लोग अपनी इस डेक्कन क्वीन एक्सप्रेस के तीसरे स्टॉप पे, शिवाजी नगर रेलवे स्टेशन, जो कि पुणे सिटी के अंदर ही, मतलब पुणे जंक्शन से मात्र 3 किलोमीटर पहले ये रेलवे स्टेशन पड़ता है। और अपनी डेक्कन क्वीन का
मतलब ऑफिशियली तीसरा हॉल्ट है और लास्ट हॉल्ट है। अब इसके बाद सीधी अपनी डेस्टिनेशन पहुंचेगी अपनी ट्रेन। और इस डेक्कन क्वीन का मतलब इस रूट पे बहुत लिमिटेड ही हॉल्ट है, तो ज़्यादा स्टॉप्स नहीं दिए हुए हैं। बढ़िया है भाई, तभी तो मतलब एकदम अलग ही लेवल है इस गाड़ी का। बाकी इस रेलवे स्टेशन पर टोटल 3 प्लेटफॉर्म बने हुए हैं और 7 ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट होती हैं और टर्मिनेट होती है। ऑपरेट करता है इसको सेंट्रल रेलवे आता है, पुणे रेलवे डिवीजन। और अपनी ट्रेन का मात्र 1 मिनट का हॉल्ट दिया हुआ है। रात को 8:09 का अराइवल और 8:10 का डिपार्चर टाइम, मात्र 1 मिनट का। और देख रहे हैं हम यहाँ पर बहुत सारे पैसेंजर्स डिबोर्ड कर रहे हैं अपनी इस डेक्कन क्वीन को। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट, मतलब मेन ये है ना कि इस मेन सिटी में तो अभी अपन लोग एंटर हो चुके हैं, तो इस रेलवे स्टेशन के आसपास जितने लोगों का घर है बस यहीं पर डिबोर्ड कर देते हैं, तो उन लोगों के लिए काफ़ी बढ़िया हो जाता है ये वाला हॉल्ट। जैसे कि हम बता रहे थे, दिन से आज बारिश हो रही थी। यहाँ देखो ट्रैक्स वगैरह एकदम भीगे पड़े हुए हैं पुणे में। चलो अभी अपनी ट्रेन पहुँच गई पुणे जंक्शन और सामने ये लगी हुई है झेलम। अभी जम्मू तभी से आई है, बस लोकोमोटिव इसका डिटैच हुआ है यहाँ पर। और ये खड़ी है नाइट राइडर दुरंतो एक्सप्रेस पुणे अहमदाबाद। अभी अहमदाबाद के लिए निकलेगी ये कुछ ही देर में। अराइवल लेने के चक्कर में सबसे आगे रहते हैं, उसके बाद में अभी देखो पूरा कोच खाली हो गया, सब पैसेंजर उतर गए। अब हम आए हैं अपना लगेज लेने के लिए, क्योंकि अराइवल लिया उसके सब उतर रहे थे तो हमें भी उतरना पड़ा। चलो अभी लगेज वगैरह लेते हैं, निकलते हैं। बाकी ये देखो ये होते हैं भाई सिविक सेंस इस गाड़ी के पैसेंजर्स, मतलब काफ़ी बढ़िया लगे हमको। देखो साफ सफाई एकदम छोड़ के गए, ऐसा नहीं है बिल्कुल गंदगी हो गई हो। जैसा कोच लगभग जहाँ मुंबई से चला था बिल्कुल वैसा ही अभी देखने को मिल रहा है, एकदम नीट एंड क्लीन। और सेंट्रल रेलवेज को भाई थम्स अप है यार, मतलब क्या मेंटेन और क्या जबरदस्त रिनोवेट किया है इस गाड़ी को। तो अपने शेड्यूल टाइम से लगभग 8 मिनट की देरी से अभी हम लोग पहुंच चुके हैं आज की अपनी डेस्टिनेशन, अपनी डेक्कन क्वीन की डेस्टिनेशन पुणे जंक्शन। वैसे आगे का क्या प्लान है क्या नहीं अभी तो हमें भी नहीं पता भाई, क्योंकि बिल्कुल अनप्लान्ड जर्नी अभी चल रही है, टूर पूरा अनप्लान्ड है। देखो आगे कैसे क्या प्लान्स बनते हैं। बाकी आपको कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं बहुत ही जल्दी एक और ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।